आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग करके आईटीसी होटल नाम से एक नई कंपनी खोली है। ये कदम अपनी कंपनी के शेयर धारकों के लिए वैल्यू अनलॉक के मकसद से उठाया गया है। 19 जनवरी 2025 को आईटीसी होटल के शेयर बाजार में लिस्ट हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे बीएसई और सेंसेक्स के बेंचमार्क इंडेक्स से बाहर कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरम न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को। जानिए आईटीसी होटल के शेयर की शुरुआत कैसी रही। आईटीसी होटल्स के शेयर 29 जनवरी को शेयर बाजार में लिस्ट हुए। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 188 रुपए प्रति शेयर पर हुई। एनएसई पर शेयर 180 रुपए पर लिस्ट हुआ। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कई निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। 4 फरवरी को आईटीसी होटल का शेयर 4.2% गिरकर 165 रुपए पर बंद हो गया। इस दिन शेयरों में कुल 700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। आईटीसी होटल के शेयर सेंसेक्स और बीएसई इंडेक्स से क्यों हटाए गए, चलिए जानते हैं। आईटीसी होटल को अस्थायी तौर पर सेंसेक्स और बीएसई के कुछ अन्य इंडेक्स में शामिल किया गया था, ताकि बाजार के पैसिव फंड्स अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सके। लेकिन चूंकि शेयर की कीमत में ज्यादा स्थिरता नहीं रही और इसने लोअर सर्किट नहीं छुआ, इसीलिए इंडेक्स से हटा दिया गया। बीएसई ने अपने नोटिस में कहा, आईटीसी होटल के शेयर की अलग से ट्रेडिंग 29 जनवरी को शुरू हो गई थी। चूंकि कट ऑफ टाइम तक आईटीसी होटल के शेयर ने लोअर सर्किट नहीं हुआ, इसीलिए बीएसई ने सभी इंडेक्स से हटा दिया। आइए जानते हैं किन किन इंडेक्स से हटाया गया आईटीसी होटल्स का शेयर। आईटीसी होटल्स को सिर्फ सेंसेक्स से ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स से भी हटा दिया गया है, जिनमें शामिल है बीएसई 100, BSE 200, BSE 500, BSE फास्ट मूविंग कस्टमर गुड इंडेक्स, BSE इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, BSE ऑल कैप, BSE लार्ज कैप, BSE सेंसेक्स 50, BSE भारत 22 इंडेक्स, BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स, BSE डिविडेंड स्टेबिलिटी इंडेक्स, BSE क्वालिटी इंडेक्स। इनके अलावा भी आईटीसी होटल्स को कई अन्य इंडेक्स से बाहर निकाल दिया गया है। आईटीसी होटल के शेयर को बीएसई और सेंसेक्स के इंडेक्स से बाहर करने का असर इसके निवेशकों को पड़ा। शेयर की कीमत 4.2% गिरकर 165 रुपए तक हो गई। इंडेक्स ट्रैक करने वाले फंड्स को 400 करोड़ रुपए के शेयर बेचने पड़े। अब एनएसई निफ्टी से हटाए जाने पर 700 करोड़ रुपए की बकवाली हो सकती है। मतलब निवेशकों में इस स्टॉक को लेकर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग करने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि होटल बिजनेस को स्वतंत्र रूप से ग्रोथ करने का मौका नहीं दे रहा था। होटल बिजनेस को स्वतंत्र रूप से ग्रोथ करने में मौका मिले, शेयर धारकों को ज्यादा वैल्यू मिले, आईटीसी अपने मूल्य बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे सके। इसका असर यह भी हुआ कि अब आईटीसी और आईटीसी होटल्स दो अलग अलग कंपनियों के रूप में कारोबार कर रहे हैं। जानिए आगे क्या होगा। अब निवेशक यह देख रहे हैं कि आईटीसी होटल का शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन करता है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को मजबूत बनाती है और उसका मुनाफा दिखाती है, तो भविष्य में ये स्टॉक दोबारा सेंसेक्स और बीएसई इंडेक्स में शामिल हो सकता है। फिलहाल इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आईटीसी होटल्स को अस्थायी रूप से सेंसेक्स और बीएसई इंडेक्स में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। शेयर की कीमत में गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। आईटीसी होटल ने बिजनेस को अलग करके नई कंपनी बनाई ताकि इससे ग्रोथ का बेहतर मौका मिले। आगे चलकर कंपनी की परफॉर्मेंस तय करेगी कि ये दोबारा बड़े इंडेक्स में शामिल होगा या नहीं। अगर आप इस शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट और बिजनेस प्लान पर नजर रखना जरूरी होगा। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें और हमारे चैनल आरम न्यूज को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।